को ही प्रकारांतर से समझा रहे हैं। मानो गौर श्याम दो शीशियां हैं, इन दो शीशियों में प्रेम रूपी रस का सार हित भरा हुआ है, और दोनों ही इस रस को पीते पिलाते हुए अपनी हार नहीं मान रहे हैं। श्री हित जी हित स्वरूप से युगल रूपों के हृदय में विराजे हैं। बंसी रूप से दोनों के कर कमलों में विराजे हैं, और सखियों के यूथ में हित सखी रूप से विराजे हैं। इस प्रकार आप सदैव निकट रहते हैं। अब सखियों के रूप को कहते हैं कि सखियां इन दोनों की आसक्ति पर आसक्त हुई, दोनों के मुख चंद्र की चकोर बनी है। दोनों में जो प्रेम का रंग भरा है, उसी प्रेम में रंगी हुई हैं। सो तन्मय होने के कारण सांझ सकारे की इन्हें कुछ भी सुध नहीं है। यहाँ माधुर्य और ऐश्वर्य की जितनी भी अनंत शक्तियां हैं, सब सेवा एक चित्त से सदा हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। जहां जिस भांति सेवा में सखियां उपस्थित हैं, उसे बता रहे हैं कि जैसे कमल की बीच में कर्णिका होती है, उसी प्रकार कमल के समान रासमंडल पर कर्णिका के स्थल पर श्री प्रिया प्रियतम सिंहासन पर विराजे। सो यहाँ हितवाणी रूपी बंसी का उचित और अति सुंदर श्री चतुरासी जी के प्रत्येक पद ही में सिंहासन है। यह भाव श्री सेवक वाणी जी में दिखता है कि हितवाणी जी श्री प्रिया प्रियतम के अधर कमलों पर बंसी स्वरूप से विराजमान है। इसी कमल की कर्णिका के आसपास 16 दल हैं। इन रसपूर्ण 16 दलों पर 16 सखियां विराजमान हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। एक श्री हितली, 2 श्री गुरुअली, 3 श्री ललिता जी, 4 श्री विशाखा जी, 5वीं श्री यमुना जी, 6 श्री वृंदा जी, 7वीं श्री चंपकलता जी, 8वीं श्री चित्रा जी, 9वीं श्री सेवक जी, 10वीं श्री स्वामी हरिदास जी, 11वीं श्री तुंग विद्या जी, 12वीं श्री रंग देवी जी, 13वीं श्री प्रबोधानंद जी, और 14वीं श्री व्यास जी, 15वें श्री सुदेवी जी, और 16वीं श्री इंदुलेखा जी। ये सब हित रूप हैं। अब इस 16 दल के आगे शतदल सहस्त्र दल हैं। इन पर इन 16 दलों के यूथ की सखियों के स्थान है। वही विराजी हुई हैं। यह सब अपने अपने यूथ की प्रमुख सखी के संग रहती हैं, और उनके ही प्रेम रस के सार में पगी सेवा कर मगन बनी तदाकार हो रही हैं। इस प्रकार हित कमल रूपी मंडल का ध्यान करो और विचारो। यह ध्यान अचल बिंब है, जहां अद्भुत अकथनीय नित्य विहारी लीला रूप से सदा एक रस बना रहता है। इस बिंब का प्रत्येक सखी की कुंज में प्रतिबिंब पड़ता है। अतः उन कुंजों में जो अपार खेल होते हैं, वह
उसी नित्य विहार के प्रतिबिंब है। इन प्रत्येक कुंजों में अनंत शोभा है। यहाँ का वैभव भी अकथनीय और अपार है। यहाँ हित लाडले प्रत्येक क्षण नित्य नवीन विहार विलसते हैं। इन अनंत कुंजों में अनंत केली के नित्य नवीन नवीन रस को झेलने वाली अनंत सखियां हैं। सो जितने भी यहाँ ऐश्वर्य धाम हैं, उनमें जो जो भगवत स्वरूप हैं, वे सब इन कुंजों के ही प्रतिबिंब हैं। उन्हीं कुंजों का कुछ आभास यह लोक है जिसको जगत कहते हैं। अतः अनंत कोटि ब्रह्मांड सब मायक सृष्टि है। इससे ऊपर अनंत कोटि वैकुंठ हैं। उन अनंत वैकुंठों से ऊपर इन अनंत कुंजों का विहार हो रहा है। उन अनंत वैकुंठों से ऊपर इन अनंत कुंजों का विहार हो रहा है। बिंब जुगल हित मुकुर प्रतिबिंब सकल नर नारी। ईश कोटि सम्मुख जिते विमुख जीव संसार। चित मिलाए हित मुकुर में दूं दिश संपत्ति देख। निष्काम सुखद सबको त्रिविध यह धर्म और लेख। प्रतिबिंब सकल लखी बिंब में जुरस सुर में धार। सहज परस्पर आत्मरति अद्भुत विमल विहार। हृदय कमल मंडल कमल भई एकता जास। विगलित वेदांतर जुरस प्रीति अखंडित तास। हित दर्पण है और प्रिया प्रीतम बिंब है। जो सन्मुख हैं वे सब ईश कोटि में हैं। जो विमुख हैं वे संसारी जीव हैं। अतः हित भाव सदा रहने से सन्मुखता बनी रहती है। इसलिए हित रूपी दर्पण में चित्त की एकता करके हित दृष्टि से हृदय में प्रिया प्रियतम को देखो। हित रूपी दर्पण में चित्त की एकता करके हित दृष्टि से हृदय में प्रिया प्रियतम को देखो और बाहर जगत में जनता जनार्दन रूप में उनकी लीला देखो। और मन वाणी तथा शरीर की क्रिया द्वारा तीनों प्रकार से निष्काम होकर सबको सुख पहुंचाओ तथा इसी बात को धर्म समझो। बाहर जगत में जनता जनार्दन रूप में उनकी लीला देखो और मन वाणी तथा शरीर की क्रिया द्वारा तीनों प्रकार से निष्काम होकर सबको सुख पहुंचाओ तथा इसी बात को धर्म समझो। दृश्यमान संसार को भगवत लीला समझकर भगवान का खेल समझो।
यही प्रतिबिंब को बिंब में देखना है, क्योंकि यह जगत भगवान से अलग नहीं है, उन्हीं का रूप है। इससे हृदय में हित रस को ही धारण करो। यह रस सब दोषों से रहित श्री प्रिया प्रियतम का परस्पर आत्म स्वरूप निमित्त रहित सहज अद्भुत है। इसी से प्रत्येक की समझ से परे है। मल रूप निज सुख की गंध इसमें न होने से यह सब दोषों से रहित है। अतः जिसके हृदय कमल की श्री हित मंडल कमल से एकता हुई है, उसी का हृदय तद्रूप हुआ है। तभी उसे इस रस के सिवाय और किसी बात का भान ही नहीं रहता है। यही अखंडित प्रीति का भाव है। चेत समुद्र सावल वरन गौर सिंधु आनंद, दो मिली रस सिंधु के सार युगल कर चंद, अद्भुत अमित समुद्र रस गौर श्याम प्रकाश, विविहित सहज समीनित लहर अनंत विलास, गौर श्याम रस सिंधु में केली तरंग अपार, गाई गावत गाए रसिक सुयस विस्तार, गौर श्याम प्रकाश, अतिलस परस समुद्र रस, हित समीर उल्लास, अखिल धाम लीला लहर। फिर कहते हैं कि लाल जी चित समुद्र है। चित समुद्र सावल वरन गौर सिंधु आनंद, और श्री प्रिया जी आनंद स्वरूप है। लाल जी चित समुद्र है और प्रिया जी आनंद स्वरूप है। चित आनंद का भोक्ता है, चित्त आनंद का भोक्ता है। सो ये दोनों ही रस समुद्र के सार युगल श्रेष्ठ चंद्रमा है। दो मिली रस सिंधु के सार युगल कर चंद्र, दोनों ही रस समुद्र की सार युगल श्रेष्ठ चंद्रमा है। अब इन गौर श्याम का जो प्रकाश है वह अद्भुत और अपार रस का समुद्र है। वह दोनों का जो सहज हित है वही पवन है। उस पवन से अनंत लहरों का विलास लीलाएं उत्पन्न हो रही हैं। अतः श्री गौर और श्याम रस की समुद्र हैं, उनसे ही अपार लीलाओं की तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। इनके इसी रस रूपी यश विलास को रसिक जनों ने गाया है, अब भी गाते हैं और आगे भी गाते रहेंगे। इन गौर श्याम के अत्यंत सुंदर मिलन से हित रस समुद्र प्रकाशित हुआ है, जिसमें हित रूपी पवन द्वारा उठी अनंत लहरें, लहरें ही अनंत धामों की लीलाएं। चैतन्य सर्वथा भोक्ता, आनंद सर्वथा भोग, विमिलवत हित सर्वथा, होने देत वियोग। सर्व विलासी युगल वर, हित समेत सब ठौर,
विपिन विलासी सर्व पर रसिकल के सिरमोर। युगल अंश नर नारी सब जगत भक्त भगवान। पूरन हित दंपति सुखद अंश अंश सुखदान। अहंकार उपजे मरे अहंकार में चाही। अहंकार दुख सुख लहे अहम बंध्यो जग आही। भूत लगे को मारिए वाही न लागे चोट। क्यों स्वरूप न्यारो रहे अहंकार की ओट। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की।